अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं अरसला। तमाम देखने सुनने वालों करते हैं जी खुशामदीद। कल हमारी बात रही शहर कराची की सूरत हाल के हवाले से। सड़कें जो टूट फूट का शिकार है, हमने कहा जी सेवरेज का निजाम वैसे ही, और ये सिलसिला बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ कराची की नहीं, अगर हम पूरे मुल्क की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो तरक्याती मंसूबों पर अगर हम इस वक्त आज बात कर लेते हैं, वो आपको बनते हुए नजर भी आ रहे हैं लेकिन अंजाम को पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। इंतजार है कि ये तरक्याती मंसूबे जो टाइम दिया गया उसमें पूरे होंगे भी या नहीं होंगे। एक तरफ हुकूमत का कहना यह है कि वो बहुत सारे तरक्याती मंसूबों की तरफ काम कर रही है और ये उनका बहुत अच्छा एक इकदाम है। दूसरी तरफ अपोजिशन का ये कहना है कि ये जो काम जिनकी बात की जा रही है ये सिर्फ करप्शन का एक और सिलसिला है, ये हमें मुकम्मल होते हुए नजर नहीं आता। बीच में जो अवाम है उसकी हालत वही है कि इंतजार में है कि ये काम होंगे या नहीं होंगे, और उसकी वजह से जितने भी काम, अगर आप कराची में भी तरक्याती मंसूबे या तरक्याती काम होते हुए देखेंगे तो उसकी वजह से जितनी परेशानी अवाम को हो रही है, जितने जितने लंबे लंबे इंतजार है, सड़कों का जो हाल है, आने जाने का जो निजाम खराब है, वो आपसे और मुझसे छुपा हुआ नहीं। इसी सिलसिले पर आज हम बात करेंगे। हमें जिन मेहमान ने ज्वाइन किया है उनका नाम है जी नजीब अयूबी साहब, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम सर। बहुत शुक्रिया सर। अगर अभी इस वक्त तो हम वैसे पूरे मुल्क के तरक्याती मंसूबों की बात करें, लेकिन अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपसे कराची के हवाले से। तरक्याती मंसूबे सुन तो रहे हैं कि हो भी रहे हैं, और गवर्नमेंट का कहना भी है, ऐसा दावा भी है कि बहुत ज्यादा काम कर भी रही है, जो कि अपने अंजाम तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। आप क्या समझते हैं इसमें? सिंध हुकूमत काम कर रही है, नहीं कर रही, या आपका भी यही कहना है कि जी करप्शन का एक और सिलसिला है? देखिए बीबी, बात यह है कि कराची तो हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ला चीख चीख के बता रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। और जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर है, गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि 30 सालों में सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क जो हुआ है वो इन गुज़िश्ता 1.5-2-3 साल के अंदर हुआ। और इस वक्त कराची जो है वो झड्डू का और टंडो इलायात से भी बदतर एक इलाके का मंजर पेश कर रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, अब अगर रेड लाइन मंसूबे कोई ले लीजिए, 2 किलोमीटर का रास्ता भी ये अभी तक नहीं सही बना पाए हैं। पूरा कराची खोद दिया है, और जाहिर है ये इसलिए इन्होंने खोदा है कि इसके नतीजे में ये बैरूनी फंड हासिल कर रहे हैं। तो बैरूनी फंड का मतलब ये होता है कि अपनी जेबें भर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को 2023 के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था। अभी वजीर आला साहब ने कह दिया और कब्जा मेयर ने कह दिया कि इसको मजीद 2 साल लगेंगे। 2 साल का, जी बिल्कुल। तो 2 साल में 1-1.5 किलोमीटर भी इन्होंने चीजों को सही नहीं किया है, जबकि रोड पूरी नुमाइश तक कराची यूनिवर्सिटी से लेके और सफूला से लेके वहां तक खोद दी। और मैंने पहले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि इस पूरे प्रोजेक्ट के 9 फेज है। 9 फेज में से सिर्फ पहला फेज अभी चल रहा है, जिसमें खड्डे खोदने का काम इन्होंने शुरू किया, जिसके नतीजे में पानी की लाइनें मुतासिर हो रही हैं। मुस्तकिल कल चौथी मरतबा यूनिवर्सिटी रोड का जो पानी का सिलसिला है वो मुनक़ता हुआ है और लाइन टूट गई है और रोड के ऊपर पानी आ गया। इसी तरीके से बिजली के निजाम दरहम बरहम हुआ है। इसी तरीके से गैस की लाइनों को इन्होंने डैमेज किया है। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नातजुर्बेकार किस्म का अमला है। ठेकेदारों की कोई स्क्रूटनी नहीं हुई कि कौन सा ठेकेदार, उसका माजी का एक्सपीरियंस क्या है। मैं तो कहता हूँ ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक ढकोसला प्रोजेक्ट है कि अगर तो ये कंप्लीट हो भी गया तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 1% लोगों को इससे कम्यूट होंगे, यानी फायदा मिलेगा। बाकी 99% लोग उसी तरीके से अपनी गाड़ियों पे, चिंकियों पे और बाइकों के ऊपर साइडों में धक्के खा रहे होंगे। तो जो आपने ग्रीन लाइन के अंदर भी देखा है कि एक ग्रीन लाइन चल रही होती है और लोग भेड़ बकरियों की तरह दाएं बाएं से गुजर रहे होते हैं। तो ये तो जिसने भी ये मंसूबा मंजूर करवाया है, सिवाय अपनी जेबें भरने के, अपनी पार्टी की जेबें भरने के, ये कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसको फौरी तौर के ऊपर अब तो जाहिर है कि एक ऐसे स्टेज में हमें मुब्तला कर दिया है कि इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। और शहरियों को जो दिक्कत हो रही है, तकरीबन 45,000 अफराद गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं सुबह और शाम। तो कोई तो निजाम होना इसकी रोडों को आर्जी तौर पे सही करने का। जिस जगह से खोद दिया जाता है खोद दिया जाता है। अब आप देखिए पूरे शहर के और मजीद प्रोजेक्ट, फिलिस्तीन के अंदर इन्होंने ख़यामा ने इसको सही करने का प्रोजेक्ट शुरू किया कि जनाब हम इसको कवर करेंगे और इसको ये करेंगे। नहर ख़याम के नाम से जो प्रोजेक्ट है वो गुज़िश्ता 4 महीने हो गए, अभी तक खुदा पड़ा हुआ है।
इसी तरीके से और दीगर तमाम इलाकों में नाम तो ये दे रहे हैं कि जनाब हम बड़ा काम कर, तो बड़ा काम होता हुआ नजर भी तो आए। ये बड़ा काम सिर्फ रोडें खोद देने से तो नहीं मुकम्मल होता। ट्रांसपोर्ट आप दे नहीं रहे, आप रोडों का निजाम इंतहाई बर्बाद किया हुआ है। जो रोडें बनी हुई थी उनको आपने खोद दिया, तो इस तरीके से तो नहीं चलते ना शहर। ठीक है सर। 2 साल का जो ये अभी दोबारा से टाइम मांग लिया है इस वक्त सिंध हुकूमत ने, और प्रीवियस जो उनका रिकॉर्ड रहा है, जो जितना वक्त उनको मिल चुका है, क्या लगता है आपको 2 साल में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैंने 2 साल बाद कोई अच्छा चीज देखेंगे हम? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि हम कोई चीज देखें, लेकिन बदकिस्मती से हम जो देख रहे हैं वो खुदी हुई सड़कें देख रहे हैं, वो टूटी हुई रोडें देख रहे हैं, पानी बहता हुआ देख रहे हैं। ये तो 2 साल मैं तो नहीं समझ रहा कि 2 साल में भी कर पाएंगे। इसको इस तरह समझिए कि इन्होंने अभी यहाँ का 1% काम जो कराची यूनिवर्सिटी से लेके नीपा चौरंगी तक करना था वो भी मुकम्मल नहीं किया, और इन्होंने जाना है नुमाइश तक। इसके बाद हसन स्क्वायर आएगा, हसन स्क्वायर के बाद सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी के बाद फिर कहीं जाके नुमाइश आता है। तो ये तो काम ही नहीं हुआ ना। ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड को इन्होंने पूरी मशीनरी लगा के खोद दिया। उसके बाद क्या करना है, ये अब बगले झांक रहे हैं। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनके कंसल्टेंट कहाँ पर हैं, इनके ठेकेदारों की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जनाब कौन सी लाइन कहाँ से गुजर रही है, किसको छेड़ना है और किसको नहीं छेड़ना। लेकिन जो नुकसानदेह चीज है कि लोग दम्मे के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, सांसों के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। वहां पर 4 बड़े हॉस्पिटल आते हैं, वहां पर इमरजेंसी की सूरत हाल में कोई गाड़ी नहीं गुजर पाती। तो ये वजीर आला साहब जो है वो वलीमों में शरीक हो रहे हैं और बड़ी खुशियां मना रहे हैं। तो भाई, आपने यहाँ पर तकरीबन 20-25 लाख अफराद को रोजाना का मोहताज बना दिया है, और आप तख्तियों पे तख्तियां एक अभी इन्होंने बलीर एक्सप्रेस हाईवे का इन्होंने इफ्तिताह किया, 1.5 किलोमीटर रोडों का इफ्तिताह करवाएंगे। तो आप ये क्या कर रहे हैं? DHA फेज 1 तक आप रोड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और प्रोजेक्ट का अभी 1.5 किलोमीटर की रोड नहीं बनी, जो बिलावल साहब को बुला के फीता कटवा दिया। तो क्या आप 1.5-2 किलोमीटर की रोड के ऊपर फीते कटवाएंगे? इस तरह तो नहीं होता है ना पढ़े लिखे इलाकों में। या कराची के साथ ये कौन सा बदला ले रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि इन्हें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और शहर को शहर की तरह रहने दें। ये तो बहुत बुरा हाल कर दिया है इन्होंने। यानी कल ही की मैं बात है कि एक यूट्यूबर ने किसी से इंटरव्यू लिया, तो जड्डो का शहर का रहने वाला था, उसने कहा कि हमारी सड़कें कराची की यूनिवर्सिटी रोड से ज्यादा अच्छी है। शर्म का मकाम है कि जो शहर आपको चला रहा है, पूरे सूबे का 95% टैक्स अदा करता है, उस शहर के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। जुल्म नहीं है, बदला है। आप उस शहर के साथ बदला ले रहे हैं, और यहीं से आप कमा रहे हैं, यहीं से आप खा रहे हैं, और आपने जो है अपनी मर्जी के ठेकेदार लगाए हुए हैं। किसी जगह शफाफियत नहीं है, किसी जगह पर ऐसा नहीं है कि आप जाके कहें कि ये काम ईमानदारी से हो रहा हो। तो ये इस तरीके से इस शहर के साथ बदला लेने का जो सलूक हो रहा है, इसको रुकना चाहिए। ठीक है सर। हुकूमत सिंध का वैसे दावा तो यही है कि तरक्की का नया दौर जो है वो शुरू हो गया है, शुरू होने वाला है, काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या सिंध हुकूमत को नजर नहीं आ रहे मसाइल? क्या 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 कहेंगे आप इसको? कराची शहर के जो मसाइल हैं, क्या सिंध हुकूमत को नजर नहीं आ रहे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं? देखिए, मैं और आप जो है ना वो अवाम है, और सिंध हुकूमत जो है ना ये एक अलग चीज है। इसका अवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने मीडिया जब बैठता है, ये बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम अनाउंस कर रहे होते हैं। इनको पूछे तो जरा K4 मंसूबे का क्या हुआ, जिसमें गुज़िश्ता 6 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, घरों के नलकों के अंदर पानी आ जाना चाहिए था। वो K4 मंसूबा कहाँ है? यही तो वो सिंध हुकूमत है कि जो उसको खत्म करने का ऐलान कर चुकी थी। तो जुल्म की हद ये है कि नलकों में पानी नहीं आ रहा, और ये कह रहे हैं कि जी हमने नहरें बहा दी हैं दूध की। सड़कों का हाल अबतर से अबतर होता चला जा रहा है, और तारीख के बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं इस वक्त। शहर के अंदर ढक्कन नहीं है, बच्चे हमारे जो है वो डूब डूब के यहाँ से गिरते हैं, और पता चला कि वो लियारी नदी में कोई बच्चा निकल रहा है, कोई बच्चा जाकर महमूदाबाद नाले पे निकल रहा है। यानी बच्चे मर रहे हैं, नालों में गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये डंपर और लोडर और ये इतनी हैवी ट्रैफिक ये शहरी इलाकों के अंदर गलियों और बाजारों में चल रही है। रोजाना आए दिन ये वाकयात हो रहे हैं कि लोग डंपर की टक्कर से हलाक हो गए और नीचे कुचले जा चुके हैं। फैमिली जो है जाया हो गई है, इंतकाल फरमा गई है। तो ये क्या है? मैं तो मायूस हो चुका हूँ सिंध गवर्नमेंट की, और मुझे हंसी आती है जब वो टीवी पर बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं।
ठीक है सर, अभी आपने K4 मंसूबे की बात की, हम आपके पास क्या इत्तलात है, मजीद कितना आवाम को इंतजार करना है, और आपको नहीं लगता कि अब जरूरियात K4 मंसूबे से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं? देखिए, ये तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान साहब का, जिसे बाबा कराची कहते थे, कि उनकी दूररस निगाहों ने देख लिया था और अपने दौर में इसको अप्रूव भी करवा लिया था, इसके फंड्स भी एलोकेट करवा लिए थे। लेकिन मसला ये हुआ कि ये बदकिस्मती से जो पिछले इनके इत्तेहादी रहे और ये पीपल्स पार्टी और ये MQM का जो दौर आया उसमें, और फिर PTI के दौर में जो फंड मरकज से आने थे उसको भी बैन लग गया, उसको भी रुकवा दिया गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद इसके सारे प्रोजेक्ट को 10 दफा तो इन्होंने मुख्तलिफ नक्शे चेंज किए, नक्शे चेंज कर करके इसकी पाइपलाइन इधर से उधर गुजार के इसके पैसे बर्बाद करते रहे। इनकी टेक्निक ये होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को डिले करते चले जाए ताकि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जाए और इनकी रोजी रोटी जो है दाल रोटी वो चलती रहे। दाल रोटी नहीं बल्कि रिश्वत के अंबार जो है वो लगा दिए जाते हैं। एक प्रोजेक्ट को अगर 1 साल लेट किया जाता है तो तकरीबन 30 से 35% लागत उसमें बढ़ जाती है। ठीक है सर, ये जो नक्शे तब्दील करने की बात आपने की है, इससे क्या लगता है आपको कि इसको प्रोलॉन्ग करना है? क्या मकसद क्या है नक्शे तब्दील प्रोलॉन्ग करना? तो खैर है ही, वक्त के ऊपर तो अगर ये मुकम्मल कर देंगे तो इनकी जेबें कैसे गर्म होंगी। प्रोलॉन्ग तो एक अलग चीज है। नक्शे इसलिए बदले गए कि बाअसर अफराद कहते रहे कि ये पानी की लाइन हमारे पास से गुजरनी चाहिए, इसको गडाफ से गुजरना चाहिए ताकि उनके जो फार्म हाउसेज हैं और वो मुस्तफीद हो सके। हमारे गडाफ के फला जगह से बैरिया टाउन के पास से निकालेंगे ताकि बैरिया टाउन को पानी मिल सके। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, इनके फाइनेंसर्स, उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये नक्शे तब्दील किए जाते रहे। ठीक सर, ये फिर अवाम इनको बार बार क्यों चुन लेती है? और अगली बार आपको क्या लगता है, अवाम को अब दिख गया है, अब नहीं चुनेगी? तो कभी भी नहीं मुंतखब किया ना। मसला तो उन मुक्तदिर इदारों का है कि जो इनके साथ सेटिंग करके इनको अवाम ने कहा मुंतखब किया है। सर मैंडेट तो है ना इनके पास? किस बात का मैंडेट है? मैंडेट किसी पर्ची पे लिख के दिखाने का नाम होता है कि ये मैंडेट लिखा हुआ है जी मेरे पास है। ऐसी पर्चियां तो मैं और आप भी लिख के गले में टांग के घूम सकती हैं। लेकिन बात ये नहीं है मैंडेट कहां से मैंडेट है। इनके जो डब्बे खाली निकल रहे थे, फॉर्म 47 की पैदावार है ये सब लोग। इनको तो बस अपने नाम के आगे मेयर लगाने का शौक है। एक वजीर आला है, उनको वजीर आला लिखने का शौक है। अरे भाई, आप अपने काम से पहचाने जाएंगे और अपने काम से आप पहचाने जा रहे हैं। गुज़िश्ता 35 साल से आप अपने काम से पहचाने जा रहे हैं कि आप निकम्मे तरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप निकम्मे तरीन वजीर आला हैं, निकम्मे तरीन आप कब्जा मेयर हैं। तो पहचाने जा रहे हैं अपने कामों से। महीने के अंदर 50 अमवात हो जाती है नालों में गिर के और एक्सीडेंट के अंदर, इन्हीं सड़कों की वजह से, इन्हीं डंपर और लोडरों की वजह से और इन्हीं नातजुर्बेकार अफसरान की वजह से कि आपको नक्शा समझ में आता नहीं, रोड बनाने चले हैं, आपको मालूम नहीं कि यहाँ से कितने इंच की और कितने कतर की पाइपलाइन गुजर रही है। आपने वहीं पर डंपर लोडर और शावल मार के उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। और इतनी अहम BRT, इसके नीचे से पानी की लाइनें गुजर रही हैं। अगर तो ये बर्स्ट हो गई, उस वक्त जब BRT बन जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? अभी मालूम ये हुआ है कि हसन स्क्वायर के पास दोबारा इन्होंने खुदाई करनी है 4-5 महीने के बाद, और वहां से K4 की एक लाइन गुजारी जाएगी। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ये मंसूबा कोई 5 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। सही। अब मैंडेट की जो अभी वापस उसी तरफ आ जाते हैं। आपने कहा नहीं है उनका मैंडेट, लेकिन जो तरीक़ेकार है कानूनी सिलेक्शन और इलेक्शन का, वो आए तो उसी तरह से है ना? हाँ, जो तरीक़ेकार वजह किया गया, फॉर्म 47 का तरीक़ेकार वजह किया ना नया। इनको लाने वालों ने फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 लेके आ गए। तो ये तो जाली तरीकों से नए तरीके हर दफा आजमाते हैं। तो इन्होंने नया तरीका कर दिया। अब हमें कोर्टों के पीछे लगा दिया कि आप जाइए कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं होती, पूरा टर्नियर गुजर जाता है, पूरे इलेक्शन की मियाद खत्म हो जाती है, तब पता चलता है कि आपकी जो हेयरिंग की डेट आई है। ठीक। तो ये तो एक प्री मंसूबा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये काम हो रहे हैं, और अवाम को ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा। अवाम अच्छी तरह समझ रही है कि आपके इंटेंशंस क्या है, ठीक हो गया क्या है। ठीक हो गया नजीब अयूबी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नुमाइंदे नवाब वसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम
सर, आपसे पहला सवाल मैं ये करूंगी कि सिंध हुकूमत ने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनका ऐलान कर दिया गया है, मेयर कराची खुद उसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपोजिशन है या अवाम की तरफ से उनको तनकीद का सामना ही रहता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम में सियासत करती है, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा देखा है कि जो काम करता है वही आगे बढ़ता है। अगर हम काम नहीं करते तो पूरे सिंध के लोग हमें वोट क्यों देते? इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरजीह बुनियाद पे यही है कि काम पहले फर्स्ट काम होगा। जैसे आप आज देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटल हों, रोड्स हों या ब्रिजेस हों, बिलावल साहब ने बड़े इनॉग्रेट किया है पूरा। तो आइंदा भी आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर और भी बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं जो इनॉग्रेट होंगी और कंप्लीट हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरजीह बुनियाद पे है। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का यही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो टारगेट है यही है, इन चीज़ों पे है कि जितनी बेहतरी हो जाए, जितना अच्छा हो जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे तवज्जो दे रही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि और भी सूबे हैं कि सबसे ज्यादा जो काम चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिंध में चल रहा है। और सिंध में माशाल्लाह आप देखते रहेंगे कि कितना कितना क्या क्या हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होगा। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट की स्कीमें हैं जो बिलावल भुट्टो साहब की गहरी नजर है। बिलावल भुट्टो साहब चाहता है कि सिंध के अवाम को, जैसे आपने देखा कि पूरे मुल्क में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो हमारे खैरपुर में गेम्स हॉस्पिटल है, उस पे दुनिया की हर सहूलत मौजूद है जो दुनिया में लोग जाते हैं या करते हैं। तो उधर गंबर जैसे शहर, खैरपुर जैसे छोटे गंबर का गांव है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में, उधर ये सारी सहूलियात मौजूद है। ये सिंध गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, सिंध गवर्नमेंट के तावन से सारा काम चल रहा है। NICVD देखें, SIUT देखें, बहुत सारी स्कीमें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह बुनियाद पे है। और लोग हमें कॉपी करते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि कॉपी भी करें और काम भी करें, और इस तरीके से मुल्क के लिए बेहतरी होगा। और कंपटीशन जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ कुछ नहीं होगा, और कंपटीशन को हम आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तरजीह बुनियाद पे ये सारी चीजें हैं। और भी आगे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी सिंध में। और सिंध में लोग, जाहिर अपोजिशन तो कहती रहेगी, अपोजिशन को कहना ही यही है कि काम करो तब वो अपनी शिकायत करते हैं, नहीं करो तब वो अपनी शिकायत करते हैं। पर ये तो कम से कम इतना तो सच बोलना चाहिए इन लोगों को, जो काम हो रहा है उनकी तो थोड़ी सी तो ये बता दें कि ये काम अच्छा हो रहा है या ये नहीं हो रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन वो होती है कि जो काम की तारीफ भी हो, अगर काम नहीं हो तो फिर उनकी शिकायत बनती है, हर चीज बनती है। जब काम हो रहा है तो उनकी थोड़ी सी बात भी होनी चाहिए। तो ये नहीं करें, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की खिदमत की है, आवाम की खिदमत करती रहेगी, और इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क में जाएगी ऐसी खिदमत। और हम चाहते हैं कि ऐसी जैसे सिंध में चल रहा है तो पंजाब और बलूचिस्तान और KPK में भी इंशाल्लाह ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह बुनियाद पे है ये सारी चीज। ठीक है, तरक्याती मंसूबों की आपने बात की, बिल्कुल तरक्याती मंसूबे जारी हैं। अगर हम इस वक्त कराची की सिर्फ बात कर लें तो तरक्याती मंसूबे तो जारी हैं, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है। इतना ज्यादा वक्त लग रहा है कि आवाम, शहरी परेशान हो चुके हैं। वो अब कहते हैं कि पुराना ही कराची जो है वो हमें वापस दे दिया जाए, क्योंकि काम बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। देखिए, जाहिर इतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन का तो मसला है, लोग उठते नहीं है। तकलीफ हो रही है ना सर लोगों को आने जाने में, अपने रोजमर्रा के जो काम है उनको अंजाम देने में। लोगों को तकलीफ ये है कि लोग जो है ना कोर्ट में चले जाते हैं, इससे ले लेते हैं, कोर्ट भी जब विकेट करे तो फिर आगे बंदा बढ़े। तो ये इससे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काम कर रही है, वो तो पूरी उनका है कि ये 1 महीने का है तो 1 महीने में होना चाहिए। ये थोड़ी है कि जब कोई कोर्ट में चला जाता है, इससे ले लेता है तो उस पर प्रॉब्लम होती है, कोई उधर इलाका नहीं छोड़ता। तो इस वजह से जैसे ये रोड ये बना है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से, जिसने पाकिस्तान को एटम बम दिया और ताकत कुव्वत दी, तो उस पे भी आप देखें कि कितने मसाइल हुए, कितने लोगों ने रोड ब्लॉक किए, बहुत सारी चीजें का सामना करना पड़ा। तो अभी देखिए तो जाहिर ये मुश्किलात तो होगी। ये तो ये ऐसा समझे कि ये
हम कोई दुनिया में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। जाहिर प्रॉब्लम होगी, मसले होंगे, पर हमारी कोशिश है कि टाइम से पूरी होनी चाहिए सारी स्कीमें। पर कहीं कहीं थोड़ी सी लेट होती है, पर वो कंप्लीट जरूर होती है कोई स्कीम। ठीक है सर, ये जो लेट होने की बात कर रहे हैं, मुकर्ररा मुद्दत से कहीं ज्यादा आगे तक जा रही है बात। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मेगा प्रोजेक्ट सब बनाने के लिए प्लान किया जाता हो तो कोई इस्लाहात ऐसी होती हो, कोई ऐसी कोताहियां हो जाती हो कि मुकर्ररा मुद्दत से बहुत आगे निकल जाती है बात? नहीं, ऐसा नहीं है कि आगे निकल जाएं या आगे हो जाएं या पीछे हो जाएं, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह है कि जो करें, ऐलान करें तो वो काम होना चाहिए और काम तरजीह बुनियाद पे होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सर, वक्त तो लग रहा है ना ज्यादा जाहिर है इस मुल्क में इतने हालात हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, आपको पता है कि तो क्या नहीं हो रहा है इस मुल्क में। तो लोगों को खाने के लिए नहीं है, तो जाहिर ये प्रॉब्लम तो है। पर सिंध गवर्नमेंट तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि टाइम पे स्कीमें होनी चाहिए, टाइम पे पूरी होनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट पूरा में ले रही है, मतलब पूरा स्टेप ले रही है कि टाइम पे होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त आएगा ये बेहतर होता जाएगा और बेहतर ये स्कीमें होंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लोग हैप्पी रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर, आपने ऐसा नहीं कर सकते अपनी पार्टी सरबराहान के साथ मिलकर कोई ऐसा लाएअमल तैयार करें कि कुछ सरप्राइज दे दे अवाम को, मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं चले, मुकर्ररा वक्त पर ही आपके प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो जाए और अवाम की थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाए? देखिए, ये बहुत सारी स्कीमें पहले हुई, हमने खैरपुर में कहीं और भी ये मुकर्रर वक्त से पहले हुई हैं। अगर पैसे हैं तो हो जाती है, पैसे इस मुल्क में कहाँ है, पैसे नहीं है तो ये एडीपी में चली जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंस में चली जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट में चली जाती हैं। तो उनके लिए दरकार होता है तो कम से कम 3 साल के लिए स्कीमें वो चलती रहती हैं। तो उस पर जब पैसे आते हैं तो काम शुरू होता है, पैसे नहीं होते तो फिर रुक जाता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम तो है बहुत सारा। यानी फंड्स का इशू है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, फंड का इशू है, फंड का जाहिर है इस मुल्क में फंड का तो इशू है ना। वफाक हमें देता नहीं है, हमसे तो सारी ले लेता है वफाक 100% हमसे लेता है, हमें कुछ 20 या 25%, 30% भी नहीं देता। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब का कमाल था कि 18 अमेंडमेंट देके 4 अपने हुकूक दिए, तो ये तो कुछ भी नहीं देते ना। ये तो लोग ऐसे बातें करते हैं, बातें करने वाले लोग तो बहुत सारे करने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनमें सही। तो 2 साल का जो मजीद वक्त मांगा है, तो आपको क्या लगता है 2 साल बाद सिचुएशन बेहतर हो चुकी, फंड्स के मसाइल भी हल हो जाएंगे और जो टाइम दिया जाएगा उसमें काम तमाम हो जाएंगे? जो सिंध के वसाइल हैं, जो सिंध की आमदनी है, जो सिंध के जो भी हैं, तो इंशाल्लाह हम सिंध गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करेगी कि उनके जितने वसाइल हैं कि वो बरोकार लाए जाएं और इंशाल्लाह लाएंगे, पूरे लाएंगे और बेहतर हम चाहेंगे कि ये काम हो जाए और इंशाल्लाह होगा। आप देखें अच्छा होगा, अच्छी खबरें आएंगी। ये नहीं होगा, हम सिंध के अवाम को या किसी को भी मायूस नहीं करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर, तो कोई ऐसी एक तारीख आप दे दें, कोई एक ऐसी खुशखबरी इस वक्त आप दे दें, कोई ऐलान कर दें अपनी पार्टी की जानिब से, अपनी जानिब से, कि कोई अवाम जो है उसमें खुशी की लहर दौड़ जाए कि ये जो अब तारीख दी जा रही है इस पर जो है काम मुकम्मल हो जाएंगे। देखिए, मैं ये आप जरूर बता दूं कि तकरीबन 20 लाख के करीब पूरे सिंध में घर बन रहे हैं और सबसे पहले कि नौकरियां सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है और कोई नहीं दे रहा। और तो तारीफ नहीं देंगे आप? तारीख में किस चीज की तारीफ दूं कि क्या होना है, मतलब तारीख इंशाल्लाह आप वक्तन ब वक्तन मुझे ये बताऊं कि इंशाल्लाह 2 साल के अंदर सारी स्कीमें पूरी हो जाएंगी और घर भी बन जाएंगे और लोगों को चहल पहल के ये लोग देखेंगे, लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे। यानी 2 साल बाद अब जो वादा किया गया 2 साल बाद, समझे आपने एक तरह से तारीख दे ही दी है, अब जो 2 साल का वादा किया गया वो मुकम्मल होगा? नहीं, जो अभी जो इसकी पहले वाली तो कंप्लीट होंगी ना, वो तो हो रही हैं। जो नई स्कीमें ला रहे हैं तो जाहिर है उनमें 1 साल 2 साल तो दरकार तो है ना सर, उसमें तो होंगी ना। ये तो लेट होगी या कुछ भी होगा तो ये तो होंगी ना। ठीक है सर, बस ये कोई वो सब्ज बाग जो हुकूमत दिखाती है ना हुकूमत में आने से पहले जब इलेक्शन का वक्त होता है, ये वो वाला वादा तो नहीं है ना? नहीं, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवाम में चढ़े हैं। अवाम को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अवाम है तो सब कुछ है, जिसके साथ अवाम है पार्टी के है तो वो ही आगे होगी। बाकी तो लोग तो बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें इधर उठाते हैं उधर उठाते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, जमहूरियत के लिए बड़ी मार खाई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा
आवाम की रहना चाहती है। जैसे मैं सिंपल मिसाल दूं कि पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती, हम आवाम के बगैर नहीं रह सकते, जिसकी जड़ें आवाम है वो ही है सब। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच नवाब हसन, आप हमारे साथ रहे। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है रेहान अकरम साहब, जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं MQM की। हमसे बात करेंगे जी कराची की बड़ी जमात। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया सर, कराची की एक बड़ी जमात, बड़ी स्टेक होल्डर जमात अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, आप बताएंगे कुछ कराची की जो तरक्याती मंसूबे हैं जिनमें ताखीर हो जा रही है, आप जो MQM है वो इसकी जल्द तकमील के लिए पीपल्स पार्टी को कायल कर पा रही है? देखिए, तकरीबन असेंबली में अभी कल की मैं बात आपको बता रहा हूँ, कल भी एक प्रोजेक्ट था इनका, 2010 का प्रोजेक्ट था जो 2015-25 आ गया है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैंने पहले भी मेट्रो पे जिक्र किया था। अब शहीद हॉस्पिटल 2013 में इन्होंने रिहैब शुरू किया था और वो अभी तक 2025 हो गए, अभी तक कंप्लीट। इस तरह के ये आप जो है रेड लाइन ले लें, रेड लाइन ताखीर का शिकार है, अभी मजीद 2 साल उसको लगेंगे। ये तो मेयर का बयान है कि 2 साल में कंप्लीट होगी। तो ये जितने भी इनके प्रोजेक्ट हैं वो तकरीबन प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार होते हैं। अभी इन्होंने जो इफ्तिताह किया है मलिर एक्सप्रेस वे का, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है और 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है ये। तो ये तो खैर है पीपल्स पार्टी का। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ पीपल्स पार्टी प्रोजेक्ट तरक्याती काम के लिए नहीं लाती है, वो प्रोजेक्ट लाती है अपने काम के लिए, कि अपनी करप्शन कर सके वो, उसके लिए लाते हैं वो प्रोजेक्ट, कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो भी लाते हैं। ठीक है सर, हम तो बात कर रहे थे ना अभी आपकी पार्टी के हवाले से, या हम इस तरह से बात कर लेते हैं अवाम के हवाले से, ऑपोजिशन के हवाले से, आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं, इनको कायल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अभी ये बात की जा रही थी। मैंने आपको बताया कि कल भी इसके ऊपर हमारी बहस हुई है कि आप कोई टाइम लिमिट क्यों नहीं रखते हैं, और ये जो भी बजट होता है वो आप मुख्तस करते हैं किसी भी तरक्याती काम के ऊपर। हम तो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कल भी हमारी बहस हुई है इसके ऊपर असेंबली में कि भाई आप कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, वो 5 साल का लाते हैं, 3 साल का लाते हैं, वो 15-15 साल चलता है, फिर उसका जाहिर है उसका जो है वो बजट आउट हो जाता है, फिर नए उसके जो है वो सारे वो अमाउंट का हिसाब किताब होता है, फिर नया सारा महंगाई हो जाती है हर तरह से। वो हमारा तो हर लिहाज से हम तो उनसे बात कर रहे हैं कि भाई आप प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करें, जो भी लाएं आप प्रोजेक्ट लाते हैं ये, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने लिए लाते हैं, आवाम के लिए नहीं लाते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, साहब मेयर तो आपके रहे थे, और अब अगर बात कर लें तो मेयर पीपल्स पार्टी के हैं। आपको क्या लगता है कि उनको जरा ज्यादा चीजें जो है वो मिल रही हैं, उनको ज्यादा सहूलियात मिल रही है, या आपके साथ कोई नाइंसाफी थी, या अब ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? 2013 का जो बल्दियाती निज़ाम है, हमने हमेशा से कहा कि ये बल्दियाती निज़ाम सही नहीं है, ये किसी को डिलीवर नहीं कर सकता, और ये हमारी बात आज साबित हो रही है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होने के बावजूद वो अपने मेयर को भी पैसे नहीं दे सकते। अपने मेयर से भी कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें एक मेयर का। क्यों नहीं देते पैसे? पौने 2 साल में ना, नियत नहीं है ना। हाँ? पौने 2 साल मेयर को पौने 2 साल हो गए, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर 2020 से, आप इनका टेन्योर 2020 से लगाएं तो आज 5वां साल शुरू हो गया इसको। आप मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें, कोई मेगा प्रोजेक्ट मेयर का नहीं देती पीपल्स पार्टी ने, नहीं करना है यहाँ पे काम। हम तो कह के लड़ के थक चुके हैं। हमारे मेयर के साथ भी इन्होंने यही किया और ये अपने मेयर के साथ भी वही कर रहे हैं। फंड्स नहीं है सर, ये कहना चाह रहे हैं आप? फंड्स का मसला आप लोगों के साथ भी था, इनके साथ भी है। फंड है, देते नहीं है, पैसा है, देते नहीं है। इस निजाम में भी पैसा नहीं मिल सकता। कराची के लिए नहीं देते, ये कहना चाह रहे हैं? इस निजाम में पैसा नहीं है, जो निजाम इन्होंने बनाया, इस निजाम में सारे का सारा इख्तियार वजीर आला ने अपने पास रखा हुआ है। सारे मेगा प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट करती है, मेयर कर ही नहीं सकता, उसके इख्तियार में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है। और जो सिंध गवर्नमेंट करती है तो वो आपको पता है 5 साल के 10 साल 15 साल लगाती है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आला को बहुत मोहब्बत है कराची के शहरियों से, वो चाहते हैं जो काम करें वो अपने हाथ से ही करें, ऐसा ही है? अपने हाथ से कर दें, अल्लाह करे कर दें ना, हम तो कह रहे हैं कर दें। देखें, इस निजाम में जब तक तब्दीली नहीं आएगी, शहर कराची, पूरा सिंध, मैं कह रहा हूं, नहीं तरक्की होगी, नहीं काम होगा। जब तक टिकर डाउन नहीं होंगे इख्तियारात वज़ीर आला के पास से, नहीं होगा कोई भी काम, कोई तरक्की काम नहीं होगा। और ये हम पिछले
15 साल से गा रहे हैं जब से ये आई है गवर्नमेंट, और आप देखें 15 साल में लोगों को समझ में भी आना शुरू हो गया कि ये नहीं कर सकते काम। सही है, यानी आपने तो कह दिया कि ये काम नहीं होगा, नहीं होना था, ना आगे होगा, ना आगे होता हुआ आपको नजर आ रहा है। 2 साल बाद के वादे पर भी नजर होता हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, हम तो पिछले एक्सपीरियंसेस पे बता रहे हैं ना आपको कि ना हो रहा है ना होगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच रेहान अकरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में साथ रहे। और नाज़रीन, आई होप कि आपको शो समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल भी सोचा होगा, या निकल आएगा या नहीं निकलेगा ये तो पता नहीं, वक्त हो गया। लेकिन इजाजत का अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।